आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। जीपीएस सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियां रिपोर्ट हुई हैं और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। और मुतासरा सेक्टर्स इसमें जो आ रहे हैं, जिन सेक्टर्स में शदीद एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है वो दिफाई लिहाज से इंतहाई हसास माने जाते हैं। लाहौर और कसूर सेक्टर में ये हुआ है। ये इलाके भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े हैं और यहाँ जीपीएस स्पूफिंग की वजह से पायलट्स को नेविगेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले साल इन्हीं तारीखों में, मई की। उसके एग्जैक्ट एक साल बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है बंगाल के इलेक्शंस में। अटैक उन दो जगहों पे होता है जिनको भारत इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका था। भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जेमिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से है कि आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात आ रही है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है। यूएई से अब तक 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और रोजाना की बुनियाद पे कहा जाता है कि 2,500 लोगों को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट रिसीव होती है। इन राइटर के बकौल या एलिजाबेथ के बकौल अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायराकार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से पहले अमेरिका से एक खतरनाक भविष्यवाणी आई है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बीते साल पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे पर दिखे खौफ की याद ताजा करी है। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना खौफ जताया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे थे कि उन्होंने अगर वह जंग नहीं रुकवाई तो वह करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती। अब उसी अमेरिकी सरकार की एक पूर्व डिप्लोमेट एलिजाबेथ थ्रेलकेल ने कहा है कि अगर फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भड़कती है तो यह पहले की तुलना में काफी भयानक होगी और इसे अमेरिका भी नहीं रुकवा पाएगा। एक्स पर शेयर किए गए अपने लेख में थ्रेलकेल लिखती हैं कि पिछले कई सालों से विशेषज्ञ डरते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो आने वाला संकट जानबूझकर शुरू होने वाली लड़ाई से नहीं बल्कि गलती से भड़कने वाली आग से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जो कुछ हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप इसका जिक्र नहीं सुन रहे हैं। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये मिनू वन में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बताया ये जा रहा है, बाज़ ज़राए से मुतालिक जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो ये हैं कि गुज़श्ता रात और हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत सरहद ख़ास तौर पर लाहौर सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियाँ रिपोर्ट हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा हैं जो सरहदी तनाव के दौरान आम हो गई हैं। अब जीपीएस क्या होता है इसके ऊपर हम पहले भी बयान कर चुके हैं। आसान और सादा अल्फाज में कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली एक आसमानी नक्शा होता है। आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन मालूम नहीं है और अगर उसके अंदर गूगल मैप ही अगर गलत काम कर रहा होगा, इंटरनेट के मसाइल होंगे, सही तरह से चल नहीं रहा होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जहाँ पर आपने जाना है आप वो जगह सही तरह से बर वक्त तलाश नहीं कर सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो गलत भी काम कर सकता है और आपने जाना कहीं और था और वो आपको कहीं और ले जाए। ये अमूमन होता है, आम दिनों के अंदर भी होता है, गूगल मैप के अंदर। ये आपको एग्जांपल देकर मैंने समझाया। अब ये जो जीपीएस जैमिंग की जाती है, चीज़ें की जाती हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो दुश्मन का तैयारा है या फाइटर जेट है वो जो सिग्नल के ज़रिए अपने कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होता है, जो उसको लोकेशन बताई जाती है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, ज़ाहिर है एक पूरा एक राब्ते का सिलसिला होता है। ये जो जैमिंग का जब लफ्ज़ आता है ये उस रेडियो कम्युनिकेशन को या उन रेस को जो है वो मुतासर करते हैं और शोर क्रिएट करते हैं तेज़ी के साथ, ताकि जो पायलट है वो कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही ना आ सके और उसका जो कमांड सेंटर से जो राबता है वो मुनक़ता हो जाए और फिर वो आसान एक हदफ बन जाता है। ज़ाहिर है फिर पायलट जो है वो अंधा बन जाता है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो मई 2025 के अंदर पाकिस्तान के फाइटर जेट की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो इस्तेमाल भी की गई और इसमें बहुत से आलमी माहिरीन ने इसके ऊपर लिखा भी कि इसी तरह मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रफ़ाल को निशाना भी बनाया गया और भारत के दीगर फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अब भारत जो है
उसने गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहा है, जिस तरह का एक पैटर्न, एक हिकमत अमली में नज़र आ रही है। और भारत जो है वो अब अपनी सरहदों के आसपास इस सिस्टम को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल भी कर रहा है। अब उससे दो तरह के चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। एक तो ये है कि अमूमन ये जंगों के दिनों में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिविलियन के लिए जो जहाज़ गुजरते हैं, मुसाफिर तैयारे होते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना आए। ये अखलाकी लिहाज से और आलमी कानून के हवाले से एक तयशुदा कानून होता है। लेकिन अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जेमिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। उससे ये हो रहा है कि जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं। वो आसमानी नक्शा कि कहाँ पर उन्होंने जाना है, कैसे जाना है, तो इस सिस्टम से मुसाफिर तैयारे भी जो हैं वो भी ख़तरे में आ रहे हैं। और जब ऐसी रिपोर्ट मिली है तो उसमें बताया यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जब ये मौसूल होती हैं तो कल रात से लाहौर और श्रीनगर के दरमियान सिग्नल जैमिंग की इतला जैसे ही मिलती है तो दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद के करीब जंगी तैयारों की मूवमेंट में अचानक इजाफा हो जाता है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है, माजी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इसको लिखने वाली जो एलिज़ाबेथ हैं, उनका नाम है, मुसन्निफ़ा का राइटर का नाम है, उन्होंने लिखा है, उस तमाम जो सूरत हाल है बड़ी तफसील के साथ बयान की है। लेकिन मैं जो कुछ हो चुका है वह ज़ाहिर है वो तो आप जानते हैं कि 2025 के अंदर मई की जंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर मुस्तकबिल का मंजरनामा खींचा गया है, जिन पॉइंट्स की तरफ मैं आना चाहता हूँ। इन राइटर के बकौल या एलिज़ाबेथ के बकौल, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायरा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है, वसी हो सकता है और शदीद हो सकता है। क्योंकि दोनों ममालिक की तैयारियों के हवाले से, अपने ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकी, ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रही है मुस्तकबिल की तैयारियों और इस्लाहात से मुतल्लिक़, ये मैं उर्दू में आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर, वैसे तो उम्मीद और यकीन यही रखना चाहिए कि जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी किसी भी वजह से पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ जाते हैं तो इनके बकौल, इन राइटर, इन मुसन्नफ़ा के बकौल, जो सूरत हाल है ये पहली जैसी नहीं होगी, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर फैलेगी। क्योंकि दोनों ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया, अपने तई बड़े पैमाने पर तैयारियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। दो खबरें हैं और दोनों ही बड़ी अफसोसनाक हैं। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से है कि आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है, बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात आ रही हैं। जब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी सतह पे दुश्मन के साथ हर सतह पे पाकिस्तान जो है वो नबरदाज़मा है। मशरकी बॉर्डर की हम बात करें, मगरबी बॉर्डर की बात करें, अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना अटैक है उनकी बात करें। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान को इंटेलिजेंस से इतलात मिली थी कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर तमाम अहम तरीन शहरों को निशाना बनाना चाहता है। अब नाज़रीन खबर क्या आ रही है, पहले तो हमने आपको बताया कि एक हमला आज जो है आज़म वर्सक का इलाका जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उनकी एक पोस्ट को बारूद से भरी हुई गाड़ी से, यानी कि खुदकुश गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की।